अरे माहौल बनावे के पड़ेला करे जा। इंस्टाग्राम पर बकचोदी कइला से केहू रंगबाज ना होला। एक ब्रांड है, सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ये शख्स लॉरेंस सरकार से पूरे बिहार, पूरे यूपी और पूरे भारत में बहुत फेमस है। कहीं इसके चाहने वाले हैं तो कहीं लॉरेंस सरकार नाम सही में यही नाम है या ऐसे रील्स पे या कहीं से देख के। देखिए, यार हो, राजपूत हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो सबका एक अलग जरिया बन गया है वोट कलेक्ट करने का, जनगणना, धर्म की राजनीति करना। देखिए, राजनीति रह क्या गया है यहाँ, बस बिजनेस है। पॉलिटिक्स मींस बिजनेस। लोग यहाँ सोचते हैं, एक आम मुखिया के चुनाव में लोग सोचते हैं 10 लाख लगाएंगे, जीतने के बाद तो 25 लाख का वो फंड होगा, रोड बनवाने के लिए 20 लाख आएगा। ऐसे कमा के चाप कितना लेना है और दिखाना। अरे बिहार हो, यहाँ के लोग इतिहास से ना, इतिहास यहाँ के लोग सेवा। जय बिहार, जय बिहारी। अपने शायरी से बिहार में रंगदारी प्रथा या जैसे माफिया, ऐसे नए जनरेशन के लोग जैसे 18 से 25 या 16 से 25-30 कहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यही बच्चे हैं और यही आजकल आपके शायरी देख के फिदा होकर रंगदारी से करते हैं यूपी के लोगों को टारगेट। जैसे कहा हो यूपी के करेजा, जैसे सिस्टम या ऐसा जो भी वर्ड है वो यूपी के लिए ही आपका निकलता है। जैसे खुद को प्राउड हुआ होगा कि यार आज तो प्राउड हो रहा है खुद पे। देखिए, खूबसूरत सा पल वायरल होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरे बहुत खास थे वो मेरे से दूर हो गए। आज जो बहुत दूर थे, जिनको मैं नहीं जानता, वो लोग बहुत खास हो गए। तो इससे ये आपको कौन सा बेटर लगता है, लालू या नीतीश? आप ये मत सोचिए कि पूरे बिहार के लिए आप कर रहे हैं, आपको खुद कौन सा बेटर लगता है। चलिए एक और सवाल, राजनीति का भी है, रंगदारी का भी है और बिहार का भी है और सिवान के लिए भी गर्व की बात है। शहाबुद्दीन साहब एक समय में किंग ऑफ सिवान या किंग ऑफ बिहार कहते हैं, जिनके नाम से लॉरेंस सरकार को जोड़ा जाता है। आज भी कई ऐसे इंटरव्यू देखें, कई ऐसा रील्स देखें जिसमें शहाबुद्दीन साहब के नाम से लॉरेंस सरकार को जोड़ा जाता है। शहाबुद्दीन साहब को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है? शहाबुद्दीन साहब के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो बादशाह हजार शायरिया है ऐसे। कभी धमकी भरे कॉल आए हैं कि नहीं? आया कि अरे तुमको यहाँ से उठवा लेंगे, यहाँ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे? धमकी भरे तो मेरे फ़ोन पे इतने सारे कॉल आते हैं कि मैंने 2 नंबर ऑफ करके रखा है। आदित्य सिंह है और आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में कोई छोटा मोटा शख्स नहीं, कोई छोटा मोटा रील स्टार नहीं, एक अपने आप में एक ब्रांड है। बिहार में एक ब्रांड है, सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ये शख्स लॉरेंस सरकार से पूरे बिहार, पूरे यूपी और पूरे भारत में बहुत फेमस है। कहीं इसके चाहने वाले हैं तो कहीं इससे नफरत करने वाले हैं, क्योंकि शायरी ऐसा बोल देता है कि किसी के दिल पे लग जाता है तो किसी के दिल को छू जाता है। तो चलिए मिलाते हैं इनसे। इनका नाम लॉरेंस सरकार है और ये सिस्टम ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या हाल है भाई? हाल बहुत बढ़िया है। कुछ बोलने से पहले एक बार गर्व से कहो जय बिहार, जय बिहारी। तो इन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके नाम से। लॉरेंस सरकार नाम सही में यही नाम है या ऐसे रील्स पे या कहीं से देख के? देखिए, नाम तो मतलब शुरू से प्रोफाइल पे यही रहा है मेरा। हाँ, तो मैं ये वीडियो बनाने तक मेरा वो मोटिव नहीं है कि सिर्फ वीडियो तक बात है। रियल लाइफ में भी इसी नाम से लोग जानते हैं, लॉरेंस के नाम से ही लोग जानते हैं। आपका सफ़र कब से शुरू हुआ? लॉरेंस सैफ था शुरू में नाम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पर्सनली भी जुड़े हैं इनसे। तो लॉरेंस सैफ था, फिर लॉरेंस सरकार और फिर ब्रांड ऑफ बिहार भी बन चुके हैं अभी। तो लॉरेंस सरकार नाम सफ़र लोग मतलब ऐसा कह रहे थे कि आप नाम को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि लॉरेंस तो ओरिजिनल नाम जिससे लोग जानते हैं कि ये लॉरेंस है, बिहार से हैं। तो उसके बाद उनका कहना ये था कि सरकार आप अपने नाम के पीछे लगाओ। काफ़ी ज़्यादा पोल वोट में भी था कि आप एक मतलब किसी उस चीज़ से मतलब इन्वॉल्व मत हो जाओ जहाँ पे मतलब कुछ रुकावट आए, तो आप सरकार को लगाओ। बहुत दिन से आ रहे थे, तो मैंने लोगों की रिक्वेस्ट को समझा और फिर मैंने सरकार में बदल दिया। लोग जो बोलेंगे इनसे ये वही करेंगे और बिहार के लिए तो बोलते हैं कि बिहार के लिए जान के हाजिर है। बात करें सिस्टम ऑफ बिहार की, तो लोग इनको सिस्टम ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कब से बोलने लगे और कैसे ये बोलने लगे कि सिस्टम ऑफ बिहार? देखिए, सिस्टम ऑफ बिहार, सिस्टम मीन्स होता है किसी भी चीज़ का प्रक्रिया। तो सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार जो है वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जिसको लोग बिहारी बोल के डिफाइन करते हैं। बिहार और बिहारी बहुत बड़ा कम्युनिटी है और इसको मैनेज करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको सिस्टम कहा जाता है। तो मेरे वजह से अगर कोई बदलाव आ रहा है मेरे बिहार में, मेरे बिहारी कम्युनिटी में और बिहार से अदर स्टेट वालों में भी, तो इसको एक तरीके का सिस्टम कहा जाता है, तो जिससे लोग मुझे सिस्टम ऑफ बिहार कहते हैं। मतलब आपने बोला सिस्टम मतलब मैनेज किया जाता है, बिहार को आप मैनेज कर रहे हैं। मैनेज, देखिए जहाँ तक हमसे हो पा रहा है, जिस तरीके का बदलाव हमसे हो पा रहा है वो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे बिहार में ये कमी है और ये मजबूती है। तो इसी बदलाव को लोग सिस्टम ऑफ बिहार कहते हैं। जब आप नाम सुनते हैं बिहार, आपके मन में क्या विचार आता है कि बिहार हूँ, बिहार में पैदा लिया, या बिहार का नाम अदर स्टेट में भी आप गए होंगे तो सुनते होंगे बिहारी,
तो क्या मानना? बिहार सुनते ही छाती चौड़ा हो जाता है कि बिहार से हैं, एकदम रंगदारी वर्ड में। कहाँ से हो भाई? तो बिहार से हैं भाई, बिहारी हैं। और जब बोल दो किसी को बिहारी हैं तो बस वहीं हम सब पे भारी हैं जी। बिहारी होने का गर्व है, हम सभी को गर्व है, लेकिन जब बिहार का नाम सुनते हैं तो मन में क्या विचार आता है कि बिहार में ये बदलाव करना जरूरी है, बिहार में ऐसा बदलाव होना चाहिए? देखिए, बिहार में बदलाव बिल्कुल सही बात है। सिर्फ बिहार में ही बदलाव की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश में बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम एक इंसान हैं तो हमारा उम्र के साथ हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा बॉडी का शेप बढ़ता है, तो हमारा ये फेवरेट कपड़ा क्यों ना हो, हमको इसको भी बदलना होगा। क्योंकि हम बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, तो हमको अपने कपड़े का भी परिवर्तन करना होगा। उसी प्रकार अगर बिहार विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। क्या कमी है? देखिए, कमी तो बहुत सारी है। सबसे जो बड़ा अभी मुद्दा बन चुका है बिहार में वो राजनीतिक मामला है, जैसे कि जात धर्म पे विवाद करना जी। एक दूसरे को आपस में मतभेद करा के लड़ा देना वोट बैंक के लिए। तो फिलहाल तो राजनीतिक बात पे मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। बिहार में सबसे बड़ा ये अहम मुद्दा है, इस चीज़ को मतलब सॉल्व करना और लोगों को एक साथ जोड़ के रखना। मेरा यही है कि मैं लोगों को एक साथ जोड़ दूँ, ये जो भाईचारा पहले से था वो मैं भाईचारा बना दूँ। चालाक तो आप बहुत ज़्यादा हैं, जैसे राजनीति वाली बातें आ रही है तो आप बोल रहे हैं राजनीति से मैं दूर रहूँगा क्या? देखिए, राजनीति जो चीज़ है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, जिनके लिए होगी, और बिहार राजनीति से ही जाना जाता है। लेकिन अगर सब राजनीति है, हाँ, खून में ही राजनीति है, बिहारी के खून में राजनीति होती है। तो जब हमारे खून में है तो मुझे क्या ज़रूरत है राजनीति करने की? जब वहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा, आप गद्दी पे रहिए, मैं आपको सुझाव दूंगा कि हमारे यहाँ ये कमी है, आप उस कमी को पूरा कर दें। ज़रूरी तो नहीं कि हम इस गद्दी पे होंगे तो ही हम बदलाव करेंगे। आप गद्दी पे हैं, हम आपसे अपनी राय को रखेंगे कि देखिए हमारे यहाँ ये कमी है, इसको ठीक कराया जाए। तो अगर हम उस काबिल होंगे तब तो हम आप पे सवाल खड़ा करेंगे। भाई किंग नहीं, किंग मेकर बनना चाहता है। मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं बस एक बिहारी बनना चाहता हूँ और गर्व से बिहारी बनना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ तो झंडा गाड़ के कहूँ कि मैं बिहारी हूँ, और लोग मुझे कहें कि इनके जैसा मुझे बनना है। और लोग एकदम प्राउडली कहीं भी किसी भी कोने में रहे भारत के, विदेश क्यों ना हो भाई, वहाँ भी कहें कि हम बिहारी हैं। अब बिहारी में किसको देखते हैं कि कहते हैं यार मेरे को भी ऐसा बिहारी बनना है? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। किसी एक पर्सन का नाम ले लेने से, यहाँ ऐसा है ना कि अगर आप किसी एक इंसान को अच्छा दिखा दो तो सामने वाला का ओपोजिशन भी होता है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे लिए वो भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। तो मैं किसी एक का नाम रख के किसी दूसरे की नज़र में ख़राब नहीं होना चाहता हूँ। ये काम वही लोग करते हैं जिनको राजनीतिक में आना होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे पॉलिटिक्स से बहुत एलर्जी टाइप है, मैं बहुत दूर रहता हूँ। बिहार को रिप्रेजेंट करना है अगर अदर स्टेट में या वर्ल्ड लेवल पे, तो बिहार को रिप्रेजेंट किया कैसे जाए? क्योंकि बिहार में सबके पास टैलेंट है, हर बंदे के पास अपना एक अलग टैलेंट है, लेकिन वो अपना टैलेंट कहीं किसी का किसी कारण से दब जाता है, किसी का किसी कारण से दब जाता है, किसी का ऊपर जाता है टैलेंट तो कोई ना कोई उसको दबा देता है। जैसे हम लोग के एक फेमस बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको आज भी बोला जाता है कि बिहारी थे इसलिए उनको दबा दिया गया, और एक छोटे परिवार से थे तो दबा दिया गया। तो बिहार को लोग रिप्रेजेंट कैसे करें बाहर? देखिए, ये जो मतलब उनको जैसा उनका केस क्या था मुझे अभी सही से क्लियर नहीं है, और मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है कि ये केस क्या हुआ था उनका, ये सुसाइड केस था या अटेम्प्ट टू मर्डर था। बट ये बात एकदम सही है कि हम बिहारियों को हमेशा दबा दिया जाता है। कहीं भी अगर हम ज़्यादा नाम में चलते हैं, हम ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं तो बिहारी को दबाया जाता है, और दबाया ही नहीं जाता है, कई बार तो जान गंवानी पड़ती है जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर सब डर जाएंगे तो फिर ये आवाज़ कौन उठाएगा। और रही बात रिप्रेजेंट करने की, तो जो जिस तरीके का होता है वो उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पढ़ाई में अच्छे होते तो हम पढ़ाई की बात करते। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं रंगदार हूं, मेरा बिहार रंगदार है और हर एक बिहारी रंगदार है, तो मैं बस इस वजह से बिहार को ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ। बिहार को सुधारा कैसे जाए? क्योंकि बिहार यहाँ के नेताओं की वजह से बोलिए, और नेताओं की वजह से ही बोलिए कि जैसा शुरू में था, आज़ादी के टाइम था या आज़ादी से पहले था, बिहार बद से बद स्थिति में जाता चला जा रहा है, और अभी भी बिहार पीछे होते जा रहा है। तो सुधारा कैसे जाए? देखिए, सुधारने वाली सबसे पहली बात है कि जब आपस में मतभेद नहीं होगा, आपस में दंगा फसाद नहीं होगा, हमें दूसरों की बातों में ना आकर खुद से एक समझने का वो बुद्धि सबके पास होता है। हमको बेहतर समझ है कि हमको कब क्या करना है, किसके साथ कैसा करना है। हमको वहाँ से ऑर्डर मिला कि जाके इसको मार देना है, तो हम क्यों मारे भाई? हमारा तो कुछ पर्सनल दुश्मनी है नहीं। हम किसी के बात सुन के किसी को मार दे तो ये बहुत गलत है। इस वजह से जातिवाद कराया जाता है, धर्म विवाद कराया जाता है, ताकि ये लोग एक दूसरे से विवादित होकर अलग हो जाएं
और एक नेता खड़ा होगा उस पक्ष का और वो सारा वोट वो कलेक्ट करेगा, चाहे वो यादव हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो सबका एक अलग जरिया बन गया है वोट कलेक्ट करने का। जातीय जनगणना, धर्म की राजनीति करना। देखिए राजनीति रह क्या गया है यहाँ, बस बिजनेस है, पॉलिटिक्स मीन्स बिजनेस। लोग यहाँ सोचते हैं, एक आम मुखिया के चुनाव में लोग सोचते हैं 10 लाख लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे और जीतने के बाद तो 25 लाख का वो फंड होगा, रोड बनवाने के लिए 20 लाख आएगा, ऐसे कमा के चाप कितना लेना है और दिखाना भी नहीं है कि हम नहीं किए, हम घोटाला कर दिए। तो बस पॉलिटिक्स को लोग बिजनेस बना के रख दिए हैं। लॉरेंस का धर्म और जाति से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, जो जातीय राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। लॉरेंस का क्या धर्म है, क्या जाति है? देखिए हमारा जो धर्म और जाति की बात है तो मैं प्राउडली कहीं भी कहता हूँ कि मैं बिहार का हूँ और एक बिहारी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। अगर इससे बात बढ़ के जाती है तो मैं बस एक हिंदुस्तानी हूँ, एक बिहारी हूँ और दूसरा हिंदुस्तानी हूँ। इसके अलावा ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। देखिए सिंपल सा बात है ना कि हम पैदा इंसान हुए हैं और जब मतलब कि हमें समझ नहीं होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको समझ नहीं होता है कि कौन सा कास्ट का है, क्या धर्म है। उसको जात धर्म में दुनिया बांटती है, उसके घर वाले बांटते हैं, समाज बांटते हैं। अगर मेरे को कोई पैदा करके छोड़ दे और मैं अनाथ हो जाऊं तो मुझे अपना धर्म पता नहीं होगा, धर्म जाति कुछ पता नहीं होगा। मेरे को तो अपना नाम भी नहीं मिलेगा, ये नाम भी यहाँ के लोगों ने दिया है, तो हम किस चीज़ पे घमंड करें भाई। लॉरेंस भाई अपने शायरी से बिहार में रंगदारी प्रथा या जैसे माफिया, ऐसे नए जनरेशन के लोग जैसे 18 से 25 या 16 से 25-30 कहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यही बच्चे हैं और यही आजकल आपके शायरी देख के फिदा हो के रंगदारी शुरू या इंस्टा पे रंगदारी शुरू, जो भी बोलिए आप, तो क्यों? देखिए ये जो उम्र होता है 18 से 25 का, इसमें सबके खून में उबाल होता है और जब खून में उबाल हो ना तभी बदलाव होता है। जब तक खून में गर्मी रहेगा समझो माहौल आपका है, तो आप उस टाइम ही माहौल बदल सकते हो। तो लोग बिहार को क्यों नीचा दिखाते हैं? ऐसा कि बिहार कमज़ोर है, बिहार गरीब है, तो मैं इस वजह से इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये हमारे खून में गर्मी और बढ़े और हम दिखाएं कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, हम तरक्की करके भी दिखाएंगे। इस एज में ही लोग तरक्की करते हैं, तो बस इसलिए मैं बिहार को इस वजह से ऐसा रील्स बनाता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रंगदारी पे बनाता हूँ, मेरी और भी रील्स देखिएगा आप लोग। मैं भाईचारा पे भी बनाता हूँ। फिलहाल तो मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, मैं वहाँ पे एकदम से बिल्कुल सारे चीज़ को डिस्क्राइब करके एक ब्लॉग भी बनाऊँगा और वहाँ मेरा पर्सनल थॉट्स भी मैं शेयर करूँगा, तो लोग मुझे बेहतर समझेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और आप मेनली किसी भी स्टेट को टारगेट तो करते नहीं हैं, लेकिन मेनली करते हैं यूपी के लोगों को टारगेट। जैसे का हो यूपी के करेजा, जैसे सिस्टम या ऐसा जो भी वर्ड है वो यूपी के लिए ही आपका निकलता है, तो क्यों यूपी पे ही क्यों? तो देखिए वही है कि मैं कभी पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं करता हूँ, ना मैं किसी पूरे राज्य को टारगेट करता हूँ। मैं वहाँ के असामाजिक तत्व लोग को टारगेट करता हूँ जो खुद को बाहुबली समझते हैं और हमारे बिहार को नीचा दिखाते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप खुद को बड़ा दिखाइए लेकिन हम बिहारियों को नीचा मत दिखाइए, तो ना आप हमसे लगोगे ना हम आपसे लगेंगे। लेकिन अगर आप हमसे लग गए तो आप उम्मीद रखिएगा कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। एकदम खुला चैलेंज दे रहे हैं भाई साहब। ये चेतावनी ही है। देखिए पहला बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जो हमको छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं। लास्ट में हम बिहारी हैं। बिहारी का मतलब एकदम कि बिहारी से कोई अगर ये सब वीडियो देख ले तो कहीं बोलेगा नहीं कि भाई बिहारी है। बोलना कैसे, एक बार भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, एक बार आप लोग कम्युनिटी मजबूत करो। मैं तो खैर अकेला चलता हूँ, मेरे को अपने पे गर्व है तब मैं अकेला चलता हूँ। आप लोग जिस दिन से ये गर्व महसूस करने लगे ना कि हम बिहारी और हमसे मजबूत कोई नहीं है, कोई नहीं झुका सकता है मेरे भाई, आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप एक बार ऐसे गर्व होके कहीं भी रिप्रेजेंट करिए खुद को कि हम बिहारी हैं, देखिए सामने वाला खुद आपसे डरने लगेगा। आपका सबसे खूबसूरत सा पल, जैसे वायरल होने के बाद सबका एक होता है कि यार वायरल हुए, ये पल सबसे मस्त रहा, अभी तक का ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ। जैसे खुद को प्राउड हुआ होगा कि यार आज तो प्राउड हो रहा है खुद पे। देखिए खूबसूरत सा पल वायरल होने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरे बहुत खास थे वो मेरे से दूर हो गए, जो बहुत दूर थे जिनको मैं नहीं जानता वो लोग बहुत खास हो गए। तो इससे ये पल, इसको पल नहीं बोल सकते, बस ये एक ना बदलाव है कि वायरल होने के बाद ये चेंजेस आए कि जो लोग दिखावे के लिए मेरे साथ थे, अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ ना वहाँ मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे अभी बेहतर समझ है कि कौन मेरा
कितना अपना है और कौन मेरे लिए कब खड़ा है। तो मेरे बहुत सारे जो अपने थे वो दूर हो गए हैं। हाँ, और लेकिन पास कौन होता है जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहे ना, तो वो दूर का ही सही लेकिन वही मेरे पास है। क्योंकि अपने बस कहने को अपने थे, जब मेरा काम पड़ा उनसे कि मेरे को ये हेल्प चाहिए या ये ज़रूरत है इनको मेरे तरफ से, तो वो नहीं हुआ उनसे। तो वो लोग खुद ही दूर हो गए कि भाई अब अलग प्लेटफॉर्म पे है, इसको अलग इसका लाइन रास्ता है, तो हम इससे दूर हो जाते हैं। तो लोगों को जैसा लगा, लोग ना यहाँ रिश्ता कामयाबी से रखते हैं, जब जेब में माल हो ना तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। तो बस वही सिंपल सा बात है। तो मैं पैसे कमाने के चक्कर में नहीं लगाऊं तो लोग रिश्ता क्यों रखेंगे। सही बात है। मैं अपने बिहार को बदलने के प्रयास में हूँ, अपने बिहारियों की समस्या को दूर करने के प्रयास में हूँ, ताकि मेरा बिहार उजागर हो, मेरे बिहार के लोग एकदम प्राउडली कहीं भी रहे, गर्व से रहें, डरने की कोई आवश्यकता ना हो। और मेरे बिहार में वही है जो छोटे मोटे गरीब लोग हैं, जिनको मैं चाहूँगा कि अपने तरफ से मेरी जो सुविधाएँ हैं मैं उनको दे सकूँ। फ़िलहाल तो मैं अर्निंग नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग ये भी सुझाव दिए कि भैया आप अपने घर से जो देते हो नहीं देते हो मुझे नहीं पता, बट आप इतने फेमस हो तो सोशल मीडिया से जो अर्निंग करते हो आप गरीबों में बांट देना। तो मैंने उनके बात को भी रखा कि मैं एक एक पैसा का हिसाब आप सभी को दूंगा कि मैंने कितना लोगों में बांट दिया है और कितना मेरे पास है। मेरा तो मैं जानता हूँ और ऊपर वाला जानता है कि मैं क्या रखा हूँ और क्या लगाया हूँ। ठीक है, क्योंकि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानेगा। बट बात रही कि डिटेल्स दिखाने की कि एक एक रुपया का हिसाब, तो मैं पब्लिश कर दूंगा। भाई मतलब बिहारी के लिए ही और बिहार के लिए ही जीना चाहते हैं और मरना चाहते हैं। भाई का बोलना है कि बिहारी के लिए जान हाजिर है और बिहार के लिए जान हाजिर है। बात करें बिहार की, तो बिहार के खून में ही राजनीति होती है, रंगदारी होती है। तो बिहार की राजनीति पे आपका क्या विचार है? उसको क्या मानते हैं? बिहार की राजनीति कैसा लगता है? राजनीतिक जो इस स्टेज पे हैं, जो पावर में है, गद्दी में है, वो उनको पता होता है कि राजनीति का स्वाद कैसा है। हम तो आम आदमी हैं। दूर से क्या लगता है राजनीति बिहार? हम लोगों को तो दूर से बस लगता है एक कोई गद्दी पे बैठा है, वो कल से ऑर्डर दिया कि ये काम होगा तो वही काम होगा, ऊपर से ऑर्डर आया कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अब उसमें वो मर रहा है, नीचे वाला वो जी रहा है, कौन कमा रहा है कौन खा रहा है ये सब निचले स्तर वाले लोग जानते हैं कि कितने लोग मरे हैं। वो जो गद्दी पे बैठा होता है ना ऐसे, उसको नहीं दिखता है कि कितनी समस्याएं हैं हम आम लोगों की ज़िंदगी में। उसको बस अपने से मतलब रहता है, उनको दिखाना होता है। मैं देखिए अपने राजनीतिक परिवार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे गद्दी पे बैठे हैं मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो खुद अपने पे ले लेंगे, सिंपल सा बात है। जो अगर आप गलत होंगे तो ये साफ तौर पे आपको ही ये वीडियो निर्धारित है, मेरा ये जो इंटरव्यू है जो भी है ये आप खुद पे ले लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं होंगे तो आप अपने पे नहीं लेंगे। राजनीति तो एक बिजनेस है, मैंने तो पहले भी कह चुका है कि राजनीति बिजनेस है और इसको बिजनेस ना बनाया जाए। राजनीति जो बिहार की पहले थी उसको उस तरीके से लाया जाए, तब देखिए बिहार में कितना बदलाव होता है। बिहार की राजनीति पे तो भाई इतना चालाक है लॉरेंस सरकार, मतलब शिकारी है। इधर से जाल फेंको तो उधर से निकल जा रहा है, ये कहीं से फंसना इसके मतलब ये फंस ही नहीं रहा है। बात करें बिहार में तो दो ही का नाम चलता है, दो ही के नाम के सिक्के चलते हैं राजनीति में, या तो लालू या तो नीतीश। अभी के डेट में आपको कौन सा बेटर लगता है, लालू या नीतीश? आप ये मत सोचिए कि पूरे बिहार के लिए आप कर रहे हैं, आपको खुद कौन सा बेटर लगता है? देखिए पहली बात तो ना मैं लालू यादव जी से मिला हूँ और ना ही मैं नीतीश जी से मिला हूँ, तो मैं इन दोनों को ओपिनियन को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि इनका तर्क क्या है, इनका राय क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि लालू यादव बहुत दिन तक शासन में थे, उनका सिक्का चलता था, जो जंगल राज कह के भी लोग जिस नाम से जाने जाते हैं कि लालू यादव हैं। तो मैं उस जनरेशन का नहीं हूँ तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना ही मैं नीतीश चाचा के जनरेशन का हूँ। ये नीतीश चाचा इसलिए ना क्योंकि लोग उनको चाचा कहते हैं, ठीक है। और लालू यादव जी को तो दबंग है भाई, उनका क्या कहना है। तो हाँ, तो बस इसलिए कि मैं उस जनरेशन से हूँ ही नहीं तो मैं उनके बारे में क्या जानता हूँ। मैं जिस जनरेशन का हूँ और इस जनरेशन में कोई सरकार बनती है तो मैं उस पर ज़रूर बताऊँगा कि हाँ ये सरकार ठीक है, इससे मैं मिला हूँ, इनके ओपिनियन को जानता हूँ, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। बट इन दोनों पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब हम दोनों के बारे में फिर निकल गए भाई। चलिए एक और सवाल, राजनीति का भी है, रंगदारी का भी है और बिहार का भी है और सिवान के लिए भी गर्व की बात है। शहाबुद्दीन साहब एक समय में किंग ऑफ सिवान या किंग ऑफ बिहार कहते हैं।
जिनके नाम से लॉरेंस सरकार को जोड़ा जाता है। आज भी कई ऐसे इंटरव्यू देखें, कई ऐसा रील्स देखें जिसमें शहाबुद्दीन साहब के नाम से लॉरेंस सरकार को जोड़ा जाता है। शहाबुद्दीन साहब को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है? शहाबुद्दीन साहब के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो लोग अगर मुझे उनके नाम से जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये रीज़न हो सकता है कि मैं उनके जन्मभूमि से हूँ। वो भी सीवान ज़िले से थे, मैं भी सीवान ज़िले से हूँ, और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनके जैसा हूँ, मैं उनके दिखाए रास्तों पे चल रहा हूँ, मैं उनके जैसा बदलाव की जो भावना है मेरे अंदर, जो आग है, कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता होगा कि मैं उनके तरह हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं उनके तरह हूँ। लेकिन मैं देखिए, रही बात कि मैंने एक इंटरव्यू पिछली बार भी दिया था, तो मैं उसमें कहता हूँ कि साहब जो नाम है वो अमर है। ये आप भी जानते हैं, ये पूरा बिहार जानता है, और बिहार ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में उनका नाम है, उनकी चर्चाएं हैं, उनको बाहुबली के नाम से जाना जाता था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत गर्व होता है कि मैं भी इसी मिट्टी का हूँ जहाँ के साहब थे। और रही बात कि राजनीतिक मामलों में इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो है ना इनका कि साहब थे तो साहब थे, तो बस मुझे इस बात का गर्व जरूर रहता है कि मैं भी साहब के जन्मभूमि से हूँ। इसी बात का गर्व रहता है। शहाबुद्दीन साहब के मार्ग पर राजनीति वाले, रंगदारी वाले नहीं जी, राजनीति वाले मार्ग पे जैसे शहाबुद्दीन साहब का राजनीति था, वैसा राजनीति आप करना चाहेंगे क्या? देखिए, मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ लिया है ना कि मुझे राजनीति दिमाग घूम जाता है ना एक बैक लोगों की, जैसे राजनीति दूर से लगता है। बिहार का कोई बंदा शुरू में नहीं कहता कि मुझे राजनीति में जाता है, जाना है। लेकिन जब राजनीति की हवा लगती है ना, तो उसे दूसरा कोई हवा। देखिए, हवा की बात है ना, तो लोग मुझे बहुत, जैसा कि लोग कहते हैं कि आपने कभी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल क्यों नहीं खड़ा किया, एजुकेशन में सुधार लाने की बात आपने क्यों नहीं कहा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मैं बिहार से पढ़ा नहीं हूँ, जब तक मेरे पास इसका मतलब वो नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है कि बिहार के कॉलेजेस कैसे होते हैं, बिहार के स्कूल कैसे होते हैं, तब तक मैं एजुकेशन सिस्टम पे कैसे कोई बात रख सकता हूँ। मैं पहले लीगल बनूंगा, मैं बिहार में नामांकित होऊंगा, मैं अपना कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, वहाँ के सिस्टम को देखूंगा, प्रोसेस कैसा है, कितना टाइम लग रहा है, और उसमें कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तब ना मैं उस पर सवाल खड़ा करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है। लोग को सुन के मैं कुछ नहीं बोल सकता ना, अपना बुद्धि होना चाहिए। तो सेम वही चीज़ है, अगर लोग कह रहे हैं कि आप राजनीतिक में और राजनीति में, ये लोग कह रहे हैं, मेरा क्या थॉट्स है, मैं क्या सोच रहा हूँ। बदलाव करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि जो गद्दी पे बैठोगे तो ही बदलाव होगा। देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान को बदल सकता है। आज आप मेरे से मिले, आपको मे भी बहुत अच्छा लगा होगा हमसे बात करके, तो आप कहीं ना कहीं मेरी चर्चा करेंगे कि लॉरेंस भाई बहुत अच्छा है, उनका तर्क बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरे से बहुत बड़े हैं ओहदे में, तो मेरा जो बदलाव का नज़रिया है, अगर मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा आप चेष्टा करेंगे कि लॉरेंस से वो नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, वो बदलाव हो जाएगा। तो मेरे वजह से अगर कोई बिहार में बदलाव आ रही है, तो इसमें बड़े नेता अगर ध्यान देते हैं कि ये लॉरेंस बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनमें वो जरा सा सहयोग करते हैं, तो बदलाव निश्चित है। सही बात है। यही राजनीति में एंट्री करने का विचार ही नहीं होता है। बात करें दोस्ती पे, काफ़ी लोग अपना विचार रखते हैं कि ये होता है दोस्ती, ये होता है लड़कों का भाईचारा, या भाईचारा ऑन टॉप हैशटैग काफ़ी चलता है। तो लड़कों की दोस्ती, लड़कियों की दोस्ती में क्या अंतर है? दोस्ती सबका सेम होता है, ऐसा नहीं है जैसा लड़के लड़के के लिए खड़े रहते हैं वैसे लोग बोलते हैं कि लड़कियों को देखो, लड़कियों की दोस्ती ऐसे हो जाती है, ऐसे टूट जाती है, लड़कों की दोस्ती कभी बुला लो, एक फ़ोन कर दो। देखिए, लड़कों में क्या होता है ना, लड़कों का दोस्ती भी टूटता है। लड़कों का दोस्ती जो होता है वो मोस्टली मतलब कि लड़कियों की वजह से टूटता है, जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन लड़कियों का जो दोस्ती होता है ना, वो लड़कों की वजह से टूटे ना टूटे, उन दोनों के आपसी कंपैरिजन से ज़रूर टूट जाता है कि ये मेरे से बेटर क्यों है, ये मेरे से वो क्यों है। तो इस दोस्ती वोस्ती पे कुछ नहीं, लड़कों का दोस्ती होता है, उनका एक अलग तरीका है दोस्ती का। लड़के रात को भी खड़े रहते हैं, तो सेम लड़कियों का भी वैसा होगा। मैं लड़की हूँ तो नहीं कि मैं जानता हूँ, तो लड़कियों का भी होता होगा कि उनके बुरे सिचुएशन वाला ना हो लड़कियों के पास, तो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, जो भी होती हैं उनको संभालती हैं। तो सेम ऐसा ही लड़कों के साथ है। लड़कों के साथ भी वैसा है। लॉरेंस सरकार तो लगा लिया है, नाम बना लिया पूरे बिहार में। कभी इतना सारा शायरी बोलता है कि रंगदारी, या का हो यूपी के करेजा, का हो यूपी के बादशाह, हजार शायरियाँ है ऐसे। कभी धमकी भरे कॉल आए हैं कि नहीं? आया कि अरे तुमको यहाँ से उठवा लेंगे, यहाँ ये करवा देंगे, वो करवा देंगे? धमकी भरे तो मेरे फ़ोन पे इतने सारे कॉल आते हैं कि मैंने 2 नंबर ऑफ करके रखा है। वो बेकार धमकियाँ होती है। वो मैंने एक डायलॉग वही बनाया था कि धमकी तो मिलत रहेला करेजा, कबो धमकी देवे वाला तो मिले। फ़ोन पे आप धमकी दे दिए कि हमारे चाचा यहाँ के विधायक हैं, हम आपको उठवा लेंगे, तो ठीक है, आप मिलिए हमसे,
बात उठवाइए करिए, उठवाइए। आप उठवा के लेके कहाँ जाइएगा? अगर मेरा मानना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके चाचा अगर विधायक हैं, सांसद हैं, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, अगर वो उठवा लिए तो वो हमसे कुछ बात करेंगे ना, कि उठवा के गायब ही करवा देंगे? उठवा के आप पूछेंगे कि गलती क्या है? वो आपका भतीजा जो आपके दम पे उछल रहा होगा कि हमारे चाचा विधायक हैं, तो आप विधायक जी हैं तो आपको इतनी समझ होगी ना कि हम अपने भतीजा पे अंधविश्वास ना करें, हम दोनों के वो देखें कि दोनों में गलती किसका है। तो वहाँ गलती जब सामने आ जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं किसी चीज़ में गलती नहीं करता हूँ। पहली बात है कि जब तक आप हमको नहीं छेड़ेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है, बस लोग होता है ना कि जब लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बदलाव के पीछे, कोई भी अच्छा इंसान सबके लिए अच्छा नहीं होता है, तो बस वैसा ही है कि लोग पीछे पड़े रहते हैं, तो उनका काम है पीछे पड़े रहना। अब उसको क्या कर सकते हैं, हमें तो आगे देखना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे को लोगों को सुधार की ज़रूरत है, तो पीछे मैं ध्यान नहीं देता। बात आया विधायक की, सांसद की, कभी विधायक या सांसद का कॉल आया कि आजा भाई लॉरेंस या जो भी, कि बहुत नाम सुना आपका, आ जाओ यहाँ पे, आज दावत है, पार्टी है, जो भी बोलिए। जी, ऐसे कॉल्स आते रहती हैं। बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं सबको आदर सम्मान से बात करता हूँ, और हम बिहारी की पहचान होती है लोगों का आदर करना, तो मैं एकदम आदर पूर्वक बात करता हूँ लोगों से, तो लोगों का ये लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा ये व्यवहार, तो इस वजह से लोग मुझे आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, दावत है आपका, मीटिंग है कोई छोटा मोटा। तो रही बात ना कि टाइम का इशू हो जाता है, मान लीजिए अब सबको देखना है, अब आप विधायक हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको छोड़ के अब आपके पास ही आ जाऊं। वो आम इंसान भी मेरे लिए उतना ही कीमती है जितना कि आप विधायक हैं, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान है। विधायक तो आपको हमने बनाया है, तो मैं आम लोगों के लिए भी जाता हूं और नेता विधायक लोगों के लिए भी जाता हूं, तो मुझे सबसे रिलेशन अच्छा रखना है बस। लॉरेंस की बात करें तो सुनने में आता है कि जहाँ लॉरेंस पढ़ाई करते हैं महाराजगंज में, वहाँ पे उनको उनके जो भी शिक्षक हैं या टीचर हैं मना कर देते कि लॉरेंस मत आओ, ट्यूशन आना बंद करो, एकदम खुलेआम कि तुम आओ ही मत। क्यों? लॉरेंस पढ़ने में खराब है या लॉरेंस का कुछ? मेरे टीचर्स से मैं हाथ जोड़ के पहले सादर प्रणाम करता हूँ कि देखिए मेरे टीचर्स में भी, मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे टीचर्स इस वजह से नाराज़ नहीं रहते हैं, लेकिन इस वजह से ज़रूर रहते हैं कि मैं जब वो क्लास करने जाता हूँ तो वहाँ नीचे जो मेरे चाहने वाले लोग होते हैं, मेरे भाई लोग, वो वहाँ आ जाते हैं कि आपके साथ एक पिक्चर्स लेनी है, एक रील बनाना है, तो इस वजह से बाकी लोगों को पढ़ने में डिस्टर्बेंस होता है। तो सही बात है ना, अगर मेरे वजह से डिस्टर्बेंस होती है तो गुरुजी का आदर एकदम कि मत जाओ, मत आओ, घर पे पढ़ लेना, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कहा। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से किसी का पढ़ाई डिस्टर्ब हो, बस इसलिए मैं गुरुजी को एकदम रिस्पेक्टफुली कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा, और मैं नहीं जाता हूँ। बात इतना हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, बहुत मज़ा आया। एक अंतिम सवाल और लास्ट सवाल हमको पूछना चाहिए कि नहीं, ये भी पता नहीं, लेकिन पूछ रहा हूँ। जय बिहार जय बिहारी, ये नारा मेरे ख्याल से लॉरेंस का ही चलाया हुआ है बिहार में। हम भी बोलते हैं कभी काल अपने न्यूज़ में, जय बिहार जय बिहारी ही क्यों, जय हिंद जय भारत क्यों नहीं? देखिए, जय हिंद जय भारत ये जो है वो पूरे देश का नारा है, और देश में ही बिहार आता है। तो रही बात, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर महल है और उस महल में एक छोटा सा घर है मेरा, तो अगर बाहर की महल की छत दीवारें एकदम कमज़ोर हो गई है ना, तो मुझे तो उस पर ध्यान देना ही है, लेकिन बारिश के मौसम में मुझे उस छत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ गीला हो जाऊँगा। तो फिलहाल मैं बिहार में रह रहा हूँ और मुझे बहुत लगता है कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो इस वजह से मैं जय बिहार जय बिहारी का नारा ये एक आवाज़ उठाया हूँ कि लोग इससे एक कम्युनिटी बनाएं। आप देखते होंगे ना, बहुत सारा रील्स आता होगा आपके पास, बहुत सारे इंटरव्यू होंगे जिसमें बहुत बड़ी हस्तियाँ आज एकदम प्राउडली कहती हैं कि हम बिहार से हैं, हमें गर्व होता है अपने बिहारी होने पे। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको हाथ जोड़ के सैल्यूट करता हूँ, हाथ जोड़ के आपको सभी को सादर प्रणाम कि आप लोग आवाज़ तो उठाए, कम से कम आप लोगों में बदलाव तो आया कि आप जो बिहारी होने से लोग कतराते थे, जो लोग कभी आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि हम बिहारी हैं, आज बड़े बड़े हस्ती खुद को एक स्टेज पे पहुँचने के बाद कहते हैं कि हम बिहारी हैं। तो जब वो गर्व से कह रहे हैं तो मेरे भाई आपको कहने में क्या दिक्कत है? और जब उम्मीद है मुझे कि एक बार आप कहिएगा ना ऐसे गर्व से कि जय बिहार जय बिहारी, आप देखिएगा आपके अंदर कितना साहस आएगा। उसके बाद से मुझे एकदम है कि आप जय बिहार जय बिहारी का नारा जरूर लगाएंगे। बाकी ये इंटरव्यू को समाप्त करेंगे उससे पहले लॉरेंस सरकार कुछ कहना चाहेंगे खुद से, क्योंकि इतनी बड़ी बातें हुई, हर बातों में मेरे सवाल का जवाब दिया गया, कुछ खुद से। खुद से देखिए, खुद से मैं बस यही बोलूँगा ना कि
सारी बात बदलाव को लेकर ही हो रही है। बिहार में जितने हैं हर बात चाहे- बिहारी हाँ, को लेकर। हर बात बिहार और बिहारी से लेकर ही है। तो मैं बस अपने बिहार और बिहारी लोगों से यही कहूँगा ना कि आप लोग किसी दूसरे गद्दी वाले के चक्कर में आके आपसी मतभेद ना करो। चाहे वो जात का विवाद हो, चाहे वो धर्म का विवाद हो, किसी टाइप के विवाद में आप मत पड़ो। इससे नुकसान सिर्फ हमारा होता है। मरेंगे हम, कभी नेता नहीं मरेगा। तो बस इस चीज़ को आप लोग समझो और ये सब चीज़ से बहुत दूर रहो। हाँ, सुनना सबका है बट करना वही है जो खुद का दिल जो कहता है वो करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि दिल कभी नहीं कहता है कि किसी से मतभेद करो। लोग बहकावे में आके जाति विवाद करते हैं, धर्म विवाद करते हैं। वो मैंने तो बोला ही कि खून गर्म होता है तो लोग कुछ भी, तो खून गर्म है तो इसका फ़ायदा सही जगह पे उठाना है। हमें अपने भाई को मार के क्या मिलेगा? सही बात है। तो इसलिए इसका पावर का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल सही जगह पे करिए। ये धर्म विवाद, जाति विवाद ना करें। अंतिम में एक शायरी हो जाए, सिस्टम बुझाला, क्योंकि सिस्टम बुझाला से ही हम लोग की दोस्ती हुई थी और दोस्ती आज बहुत गहरी हो गई है और भाईचारे में हो गई है। तो एक सिस्टम बुझाला आज तो हम लोग एक दूसरे के भाई जैसे हैं बिल्कुल। मैंने कहा ना कि सबसे रिलेशन बहुत अच्छा है मेरा, क्योंकि मुझे कभी धर्म और जात से वो है ही नहीं। मेरा कभी इंटेंशन नहीं रहा इस चीज़ को लेके। मैं प्राउडली कहीं भी कहता हूँ कि मैं बस एक बिहारी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। एक इंसान हूँ और दूसरा मैं बिहारी हूँ। तो इसलिए कि ये धर्म विवाद, जाति विवाद ना हो, लोगों में मतभेद ना हो। खैर चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि करना क्या है आप लोगों को। तो वो जो मेरा लाइन था वो मैं बोलता हूँ, सिस्टम बुझाला ना बुझाला हमारे एक फ़ोन जाइनू, कल से सिक्योरिटी मांगत फिरबे। जय बिहार, जय बिहारी। यही शायरी था भाई का, जिसके बाद हम लोगों ने इनसे मुलाकात की थी। चलिए, इतना लंबा इंटरव्यू हुआ, इतना लंबा पॉडकास्ट हुआ, काफ़ी मज़ा आया होगा सबको, काफ़ी ज़्यादा सीख भी मिला होगा और बिहार और बिहारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिला होगा कि बिहारी होने का मतलब क्या है, कैसा गर्व होता है, जो नहीं जानते होंगे उनको। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप भी लॉरेंस सरकार के फैन हो गए होंगे तो नए और कुछ लिखिए या मत लिखिए, बहुत गर्व होगा मुझे अगर आप जय बिहार जय बिहारी लिखेंगे। अब इनका कहना है तो भाई लिख ही दो, सारे ने सब लिख दो और शेयर करिए हर लोग के पास और चैनल को सब्सक्राइब करिए। VPS न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा तो हर संडे एक ऐसे मनोरंजन भरे, ताजे तरीके और नॉलेज वाले पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। हर संडे एक स्पेशल एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लॉरेंस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।